बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशगवार वाइब्स आ रही है जिसकी इंतहा नहीं। आज पाकिस्तान के सिस्टम पर किसी को नाखून बराबर यानी जुडिशल सिस्टम पर अगर किसी को रत्ती बराबर अगर एतबार है भी ना, और जो जुडिशल सिस्टम पे कुछ एतमाद है भी ना, तो आज उसकी तमाम पोजीशन क्लियर होने जा रही है आज के दिन। इसलिए कह रहा हूँ मैं मुतमईन हूँ। आज का दिन हर लिहाज से नहायत ही ज़बरदस्त है, जिसको मैं प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ आपके सामने, अभी करूँगा भी आगे प्रेडिक्ट, और आपको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। आज वही जज होंगे पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो जज एक छोटे से छोटा फैसला जिसमें शायद अंगड़ाई क्यों ना लेनी हो इमरान खान साहब ने, उसको भी महफूज कर देते हैं। और क्योंकि वो महफूज करने का हुक्म भी उनको कहीं से आया होता होगा, या वो समझते होंगे कि इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं, मुझे इसमें देखना है उसको। आज उन्हीं जज साहब के सामने पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म, जी हाँ, और चौथी बार के यकीनन वज़ीर आज़म, जी हाँ, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की दरख्वास्त आज काबिल समात के लिए मुकर्रर है, उनकी बेल के हवाले से, एवन फील्ड और हुदैबिया, इन दोनों के हवाले से जी। और देखें आज उन्होंने कैसा फ़ैसला देना है। आज हम देखेंगे कि क्या वो उस पर फ़ैसला महफूज करते हैं, क्योंकि अहकामात जिस किस्म के वो उस हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि आज बहुत लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा खुशाइन दिन है। आज खुशगवार शायद हवा उधर से भी आ जाए। इसकी भी कुछ तफसील कुछ यूँ है जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की ना मसरूफियात थोड़ी तब्दील है। आपको पता है हर सेंसिटिव हर बड़ा केस वो पकड़ते हैं, उनको फैसला करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। और ऐसा ही है, बहुत अरसे बाद एक ऐसा केस है, और वो भी इमरान खान साहब का, जो वो नहीं सुनेंगे। और उसकी वजह दूसरी तरफ बड़ी ज़बरदस्त मसरूफियत है, जो 12 बजे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने केसेस के हवाले से कुछ रिलीफ देना है जी। एमन फील्ड और रेबिया वाले के, एक में 10 साल और एक में 7 साल सज़ा सुनाई जा चुकी है, और उनकी ज़मानत देनी, और ये ज़मानत हो जाएगी। किसी को शक शुबा है तो प्लीज़ मुझे 1 बजे के करीब आके बता दें, ठीक है। मैं 1 बजे से पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली करवानी है जी, और इसके लिए पूरा एक डिज़ाइन बन चुका हुआ था, जिसकी बिना पर वो आए। फिर वो जिस तरह 21 तारीख के सुबह इस्लामाबाद आए, वो फिर बायोमेट्रिक भी हो गई, ये सब कुछ हो चुका है। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिलीफ देना और वही फ़ैसला करेंगे, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जी हाँ, इन दोनों की मौजूदगी में एक खसूसी बेंच तश्कील दिया गया, जिसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आज रिलीफ उनको देना है। और कहते हैं कि जी वो प्रोटेक्टिव बेल वाली बात तो चलती रहेगी, ज़रा इन दोनों केसेस की सज़ा ही ज़रा मुअत्तल कर दें। प्रोटेक्टिव बेल तो अपनी बात चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह भी हो, आज हर हालत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मरी में कल से, वो आज अकोमोडेट होने जा रहे हैं। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा और आपको इस बात का अंदाज़ा है। दूसरी खुशाइंद खबर ये है कि बड़े अरसे बाद एक ऐसा केस है इमरान खान साहब का, जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नहीं सुन रहे, और इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे कुछ गुमान नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज़ फिर एक ही जज बचे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जब उनके सामने आएगा तो कभी कोई चीज़ दुरुस्त होगी तो होगी। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी जी साइफर केस की ओपन ट्रायल की ना, जो जेल के अंदर कर रहे हैं और इन कैमरा कर रहे हैं, मैंने कहा इसको ओपन करें। तो उन्हें ये दरख्वास्त दी थी, तो एक बहुत अरसे तक ना इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज करके रखा था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। तो जब महफूज करके रखा था, तो उन्होंने कहा, फिर फैसला सुनाया बड़े अरसे बाद, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये अदालत उधर सैफर का जो केस है, ये सैफर की खसूसी अदालत के अंदर ही रखेगा, और इसको ओपन हेयरिंग इसकी नहीं करनी है। तो अब इसको दोबारा इमरान खान साहब के वकला ने ना इसको भेजा, और सिंगल बेंच की था, और सिंगल बेंच के ख़िलाफ़ फैसले के ऊपर गया। तो अब डिविजनल बेंच जो है, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त, जी हाँ, उन्होंने कुछ एतराज़ात लगाए हैं, और ये 12 बजे ही आज उसकी अपीलें सुनेंगे। और देखें ये 2 जजेस क्या फ़ैसला देते हैं। क्या ये 2 जजेस वो वाला फ़ैसला दे सकते हैं जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नहीं दे पा रहे थे। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी जिसका मुझे इंतज़ार है। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे आज बहुत सी कलई खुल जानी है, बहुत से सस्पेंस खुल जाने हैं, बहुत सा पर्दा आज चाक हो जाना है। जी हाँ, इस सड़ांड ज़दा सिस्टम के अंदर से वो जो थोड़ी बहुत, वो जो यके बाद दीगरे बहुत सी परफ्यूम है, जिसमें शायद काफूर भी का शुमार भी हो चुका है, वो करके किसी तरह इसको बंद करें, इस गटर को। अगर
अब आज देखते हैं कि उस पर ढक्कन ढका जाता है कि ढक्कन उतारा जाता है। बहुत सी चीज़ें आज समझ में आ जाएंगी। तो दूसरा आज एक और बड़ी अहम चीज़ थी, वो भी पता चल गई, क्योंकि आज सारी सिक्योरिटी जो थी ना, हुक्म ये है कि आपका हुक्म नहीं मानने वाली पोजीशन, ठीक है जी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस था जिस पे आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन की तौहीन की भी है। इस सिलसिले में उन्होंने 4 रोज़ पहले, बल्कि 5 रोज़ पहले उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे कि इमरान खान साहब को जेल से अडयाला जेल से लेके आया जाए इलेक्शन कमीशन की इमारत में। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा हुक्म दिया था आईजी पंजाब को, क्योंकि अडयाला पंजाब की जुरिडिक्शन के अंदर है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर है, कि आप दोनों ने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना और इमरान खान साहब को लेके आना है। तो रात गए जी, वो कहते हैं ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और इलेक्शन कमीशन के प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर ना क्योंकि बजारी बात है फ़र्द जुर्म जो आयद होनी है वो जब तक इमरान खान साहब खुद मौजूद नहीं होंगे फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। तो वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब की जो पेशी है ना उसको सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया है, और कहा है कि इमरान खान साहब को पेश करना ख़तरनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, करेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्या ये इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने अडयाला जेल जाएंगे? ये चीज़ देखनी कि किस सूरत और किस तेज़ी के साथ ये सारा काम होगा। तो बहरहाल आज जो उम्मीद की जा रही थी, मुझे तो नहीं थी कि शायद इमरान खान साहब की एक साइट, यानी एक सिर्फ एक झलक, जिससे मुतल्लिक कहा जाता है कि सिर्फ इमरान खान साहब की झलक ही कर दें तो शायद मीनार पाकिस्तान से ज़्यादा रश हो जाए। लेकिन बहरहाल वो आज मंजूर नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी रिस्क है इमरान खान साहब का, ये नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, क्योंकि सारी सिक्योरिटी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए रेडियो के उधर बैठी है। हाँ जी, कल वो जो फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल के हवाले से जो केस था, और 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दे दिया, और उस फैसले को ना 2 सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद कम किया है, CV ज़्यादा पेश किया है इस्टेब्लिशमेंट के सामने और मिलिट्री के सामने। मैं इसको यही कह सकता हूँ। सबसे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको अलमारूफ साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें जी, उनकी आपको तर्जुमान है फिरदौस आशिक अवान आपा साहबा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ट्रायल के फ़ैसले को हम मुस्तरद करते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ट्रायल के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान के केसेस से बचाने के लिए मुल्की मफाद दाव पर नहीं लगाया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट मुल्की मफाद को दाव पे लगा रही है फिरदौस आशिक अवान साहबा के बकौल। उन्होंने कहा फ़ैसला कौमी सलामती और कौमी मफादात के बरअक्स है। मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ज़्यादा बेहतर और मौसर हो सकता है। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही हैं जी। देखिए, अपने ही कुछ अर्सा पहले तक ही ना अपने ही लोगों के हवाले से उनका ये मानना है कि फ़ौजी अदालतों में केस चले, और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको वो लोग मुस्तरद कर रहे हैं। उधर एक और साहब भी जिनको कानून का सबसे ज़्यादा पता है, और मेरा ख़्याल है कि बंद कर देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट, बंद कर देनी चाहिए हाई कोर्ट, बंद कर देनी चाहिए ट्रायल कोर्ट, क्योंकि उनके पास अब स्टेटस बहुत बड़ा है। उनका अंगूठा और नवाज शरीफ का अंगूठा एक है। जी हाँ, वो नवाज शरीफ की पहचान बन चुके हैं। जनाब अता तारड़ साहब वो कहते हैं कि वो भी कमोबेश यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर ज़रूरी है। अता तारड़ कहते हैं कि पार्लियामेंट 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए जाने की करारदाद जून में मंजूर कर चुकी है। यानी 9 मई 10 मई के जो मुल्ज़मान थे ना, पार्लियामेंट इस सिलसिले में करारदाद एक मंजूर कर चुकी है कि उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गुंजाइश नहीं है। भाई, आप करार दे रहे हैं, यानी आपकी एक करारदाद से तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही नल एंड वाइड हो जाएगा। आपने तो कश्मीर के आज़ादी के ऊपर भी करारदाद पेश की हुई है, आपने हुर्रियत रहनुमाओं के ऊपर भी की हुई थी, आपने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए भी की थी। आपकी करारदाद की क्या हैसियत है? ऐसा ही है तो ज़रा जाएँ सुबह सुप्रीम कोर्ट और चैलेंज करें, मज़ा तो तब आएगा। फ़ीडबैक से मुताल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।